वहां तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी तथा पिता का बदला लेने चला निकला। मृत्यु तभी होगी जब उस धड़ जल में होगा और सिर धरती पर। के घोड़े बैल आदि चढ़ाते हैं तथा मन्नत मांगते हैं और आज भी उनकी आवाज वहां गूंजती है, ऐसा कहा जाता है। तो कथा ये है इसकी गुरुआ कंचना गुरुआ की। गुरुआ के पिता सिंहासल लांजीगढ़ के राजा थे। एक समय वह भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा तो वे अपनी रानी कागिन बाई के साथ उड़ीसा के पथरा पठार में शरण लिए। सिंहासल बूढ़ादेव के परम भक्त थे। जब जंगल में शिकार करने गए तो वहां बूढ़ादेव ने दर्शन दिए एवं उसे एक छुरी देकर कहा कि इसे जहां तक फेंकोगे वहां तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तो छुरी के प्रभाव से प्राप्त छुरा नामक स्थान आज भी गरियाबंद में स्थित है। आप वहां भी जा सकते हैं। सिंहासल की दुश्मनी बिंद्रा नवागढ़ के भुंजिया राजा से हो गई और उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी तथा छुरा पर कब्जा कर लिया। इस दौरान रानी गर्भवती थी। उसने उड़ीसा के एक ब्राह्मण के यहाँ शरण ली तथा कचरा फेंकने जाते वक्त गुरुआ कूड़े के ढेर में पुत्र को जन्म दे दिया। इस तरह पुत्र का नाम गुरुआ हो गया। गुरुआ जब बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला, तो वह सेना बनाकर अपने पिता का बदला लेने चला निकला। बूढ़ादेव और जगदम्बा का भक्त होने के कारण तब से प्रसन्न होकर माता ने वरदान दिया था उसे कि वह न जल में मरेगा न थल में। उसकी मृत्यु तभी होगी जब उस धड़ जल में होगा और सिर धरती पर, लेकिन वह शराब और मांस का सेवन नहीं करेगा। तब वरदान पाकर गुरुआ निकल गया, प्रारंभ कर लिया अपनी यात्रा। बिंद्रा नवागढ़ में राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। उसके बाद धर्मतरी की ओर चल पड़ा। एक दिन उसे धर्मतराई के राजा धर्मपाल की पुत्री कंचना अपने सपने में दिखाई दी। धर्मतरी पहुंचने से कंचन से मिलन हुआ। दोनों का प्रेम प्रवान बढ़ गया। यहाँ तो महारादेव भी कंचना को चाहता था और गुरुआ को युद्ध के लिए ललकारा। 46 बार की लड़ाई के बाद गुरुआ को नहीं जीत सका। इसके राजा को पता लगा। उसने शराब बेचने वाली कलारीन को माध्यम से बनाया। भूलवास गुरुआ शराब पीकर वरदान वाली बात कलारीन से कह दी। मृत्यु का रास्ता पता चल गया। महानदियों से उसने गुरुआ को युद्ध के लिए ललकारा और उसका सिर काट दिया। धड़ पानी में था और शीश भूमि पर गिर गया। गुरुआ की मृत्यु हो गई। कंचना ने वियोग में प्राण त्याग दिए। तब से दोनों का प्रेम अमर प्रतीक मानकर आज तक पूजा की जा रही है। वहाँ कंचना गुरुआ मंदिर में लोग मिट्टी के घोड़े बैल आदि चढ़ाते हैं तथा मन्नत मांगते हैं और आज भी उनकी आवाज वहाँ गूंजती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये थी कंचना गुरुआ की कहानी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का मंदिर, थोड़ा सा घुमाते हैं। तो कमेंट करिएगा कैसा लगा हम कहानी का। तो ये है बाबा गुरुआ। देखिए पूरा मंदिर का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको घूम के एक बार। ये कंचना ध्रुवा माता और ये है जय सुनई माता। सुनई माता ग्राम बारुका श्री 108 श्री संत श्री भुवनेश्वरी जी के द्वारा प्रतिष्ठा। दर्शन कीजिए घर बैठे। ये जो मंदिर है ये जटमई और भूतेश्वर नाथ के बीच रास्ते में रहता है। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं बीच में आके। ये है श्री राम हनुमान मंदिर। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अब हम चलते हैं। ये है महादेव, हमारे महादेव जी। दर्शन कीजिए इनके भी। महादेव नंदी महाराज। ये है श्री 108 संत श्री ब्रह्मेश्वरी जी का मंदिर राम बारुका गुरुदेव। सभी दर्शन कीजिए। तो कुछ नहीं है। ये है इधर भी मतलब छोटा सा मंदिर है। आप भूतेश्वर नाथ जैसे जा रहे हो जतमई वगैरह से तो घटरानी से तो आप आ सकते हो बीच में। ये जो मंदिर है ये जतमई और भूतेश्वर नाथ मंदिर के बीच में जो रोड जाता है वहाँ पे पड़ता है। तो आप आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। छोटा सा मंदिर है तो यहाँ भी आइए, दर्शन कीजिए और एंजॉय कीजिए।